वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अनुज कुशवाहा आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी की 5वीं क्विज के साथ। इसमें इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस के एग्ज़ाम की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, इसके अलावा स्टेट सर्विस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कल के प्रश्न के उत्तर से। कल आपसे पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लगा हुआ था वो था राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना। तो राज्य विधानमंडल की अगर मंजूरी है तब तो 6 महीने के लिए, लेकिन अगर राज्य विधानमंडल ने मंजूरी नहीं दी है तब 6 हफ्ते के लिए। इसका सही आंसर है 6 हफ्ते। अब आज की क्विज, तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 20। लोकसभा अनुच्छेद 79 के तहत पता है आपको। तो वर्तमान में लोकसभा के लिए 543 सदस्यों को चुना जाता है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, जिनमें से 330 सदस्य जो होते हैं वो विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 330 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। तो आपके हो गए 332। अब बचे केंद्र शासित, अधिकतम हो सकते हैं 552, तो केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सकता है 20 अधिकतम, और यही है इसका सही आंसर। तो 20 में दिल्ली के हैं 7, सर्वाधिक दिल्ली के हैं 7। इसके बाद अंडमान निकोबार का है 1, चंडीगढ़ का है 1, दादरा नगर हवेली का है 1, दमन और दीप का है 1, लक्षद्वीप का है 1, पुडुचेरी का है 1। हालांकि अब थोड़ा इसमें चेंजमेंट आएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब जब लोकसभा अगला चुनाव होगा तब उसमें यह आंकड़ा बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। भारतीय संविधान के अनुसार एक विधानसभा सदस्य एक निश्चित विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनका कि चुनाव आम जनता के द्वारा मतदान से किया जाता है। अच्छा, सर्वाधिक जो विधान संख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें है 403। ठीक है, सबसे कम वाला जो है वो है सिक्किम। सिक्किम में है 32। हालांकि 40 से कम नहीं हो सकते किसी में, लेकिन सिक्किम में 32 हैं। ये यहाँ बात हो रही है राज्य की, लेकिन जब पूछ लिया जाए आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिला के सबसे कम किस में है, तब आपको सही उत्तर देना है 30, और 30 है पुडुचेरी में। लेकिन ये 30 तभी बताना है आपको जब आपको या तो केंद्र शासित प्रदेश की पूछा जाए या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों का मिलाकर पूछा जाए। तो सबसे कम है पुडुचेरी में 30, सिक्किम में 32, इसके अलावा मिजोरम में 40 हैं, गोवा में 40 हैं। ठीक है, और विधान परिषद सदस्यों की बात की जाए तो सर्वाधिक विधान परिषद संख्या उत्तर प्रदेश में है 100, और सबसे कम अभी तक जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को ख़त्म करने का प्रस्ताव आ गया है। तो अब जो सबसे कम हो जाएगी वो हो जाएगी तेलंगाना में 40। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 69वें संविधान संशोधन के तहत। तो 69वें संविधान संशोधन 1991 में पारित हुआ था। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 239 ए, इसी के तहत दिल्ली का गठन हुआ है। अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए भी शामिल करके दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए। इनमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, परंतु दिल्ली की स्थिति अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसी भी नहीं है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के प्रशासन के संदर्भ में 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 239 ए और 239 ए बी। इसके तहत दिल्ली में अपनी खुद की विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो सकती है, और दिल्ली के संबंध में कोई कानून बना सकने की संसद की शक्ति में अभी इसके तहत कोई कमी नहीं आएगी। राष्ट्रपति अभी भी दिल्ली की कार्यपालिका का प्रमुख है, जो कि उपराज्यपाल के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक, अब दिल्ली इस समय इसका सुझाव किसने दिया था दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का? ये सुझाव दिया था बाल कृष्ण समिति ने।
ठीक है। बाल कृष्ण समिति ने सुझाव दिया था कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र ही बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति है? रिव्यू पिटीशन की शक्ति है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 137। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इसका कारण यह है किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय भविष्य में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों के संदर्भ में निश्चितता प्रदान करता है। तो समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि वह अपने पूर्व के निर्णयों में निहित स्पष्टता का अभाव तथा महत्वहीन आशा की गौर त्रुटियों की समीक्षा कर उनमें सुधार भी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को बदलने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, जबकि अगर बात राज्यसभा के सदस्य की हो तब न्यूनतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष। अब इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन जोड़ देता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होगी तो वो क्या होगी? आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के माध्यम से ही आमतौर पर बनते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसके लिए जो एज रखी गई है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, एंग्लो इंडियन सदस्यों को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है अगर वह समझता है कि उस समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही इसका डिटेल में पढ़ लिया है। अधिकतम संख्या हो सकती है ऑप्शन सी, 552। वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए, 543। ये करंट सिचुएशन है, 543 है। तो 543 के साथ जो करंट सिचुएशन है यह है 543 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, जिनमें 523 + 20। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, MC सीतलवाड़। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इसका संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है संविधान के आर्टिकल 76 में। इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। उसको भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। संविधान में अटॉर्नी जनरल की पद सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब हटा सकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक कितने बार सृजन हुआ है? 7 बार। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन 7 बार हुआ था। अंतिम बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया था। वे 1947 से 1950 तक इस पद पर आसीन रहे। और दूसरी बार इस पद का सृजन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1967 से 1969 के दौरान किया गया था, जब मोरारजी देसाई खुद ही एक उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन 1977 में जब सत्ता में आए मोरारजी देसाई, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तब उन्होंने 2 उप प्रधानमंत्री रखे। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, 2 प्रधानमंत्री रखे मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन सी,
यानी कि मोरारजी देसाई ही है। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कह लो या प्रथम व्यक्ति कह लो, वो थे। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक किसने कहा था? क्रिप्स मिशन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात क्रिप्स मिशन की करें तो भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूरों के नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 में एक मिशन भारत को भेजा। कब भेजा क्रिप्स मिशन को? 23 मार्च 1942 में। इसी को क्रिप्स मिशन कहा गया। क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और इसको इसीलिए भेजा था कि भारत में संघ की स्थापना के लिए राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा या नहीं होगा, इसके लिए, यानी कि नए संविधान के निर्माण के लिए भेजा गया। ओवरऑल आप इतना समझ लो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आउटडेटेड चेक है जिसका कि बैंक नष्ट होने वाला है। अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।